हेलो गाइस, मैं आपके साथ वंश गुप्ता। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि इंग्लिश में है, पर मैं उसको हिंदी में भी समझाऊंगा। उस कहानी का नाम है द स्लेव एंड द लायन, मतलब एक नौकर और एक शेर। हर पैराग्राफ को रीड करने के बाद मैं आपको उसकी पूरी मीनिंग हिंदी में मीनिंग बताऊंगा। Let's start. Once upon a time, a rich man had a slave. The rich man was very cruel to him. So one day, the slave decided to run away from his master. एक समय था जिसपे एक अमीर आदमी के पास एक नौकर था, और जो अमीर आदमी था वो उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता, बहुत ज़्यादा उससे गलत बर्ताव करता था। तो उसने एक दिन सोचा वहाँ से अपने मालिक से भागने के। He ran away into a forest and hid in a cave just when it got dark. He heard the roar of a lion. He was frightened as the lion was coming inside the same cave. As the lion came closer, he saw that the lion was limping. He ran मतलब वह भाग गया एक जंगल में और एक गुफा में छुप गया। Just when it got dark, जब वो रात हो रही थी, he heard the roar of a lion. वो एक शेर की आवाज सुनता है कि जैसे कोई शेर आ रहा हो, और उसी केव में वहीं पर आ रहा हो। जैसे जो शेर पास आता तो उसने देखा कि जो शेर था वह बहुत ही फुदक के चल रहा था। फिर आगे The lion approached the slave and held out his paw. The slave saw that the lion's paw was swollen with a thick thorn was stuck in the slave held her lion's paw in his hand and drew out the thorn very gently. The lion was instantly relieved of his pain. He turned and went away without harming the slave. Here, वह एकदम दर्द से ऐसे बिहेव कर रहा था नौकर से जैसे वो बहुत दर्द में हो, और उसने अपने पैर को ऊपर दिखाया। जब उस नौकर ने उस शेर के पैर को देखा, उसमें घाव बना था और एक मोटा सा सुई घुसा था जो कि फंस गया था। The slave held the lion's paw in his hand. उसने अपने हाथ में उस शेर का हाथ रखा। Drew out the thorn very gently. उसने उस सुई को एकदम आराम से निकाल दिया। The lion was instantly relieved of his pain and pain. अब जो शेर था वो अब बहुत ज़्यादा उसको आराम मिला था उसके दर्द से। He turned and went away without harming the slave. वह गया और दूसरी साइड मुड़ के without मतलब बिना कुछ किए उस नौकर को। After a few days, the slave was caught by the master's man. वह कुछ दिनों
दिनों बाद उसी अपने ही मास्टर मतलब अपने ही मालिक के आदमियों के द्वारा पकड़ा गया। He was brought back. उसे वापस लाया गया in front of the master. उसको वापस लाकर उसी के मालिक को वापस सामने रख दिया गया। The cruel master ordered his men to put the slave before a hungry lion as a punishment. उसका मालिक था वो बहुत ज़्यादा बुरा था और उसने उसको दंड देने के लिए सबसे अपने आदमियों से कहा कि उसे एक भूखे शेर के सामने रखा जाएगा एज पनिशमेंट उसके दंड के तौर पे। Everyone was invited to see the punishment for a runaway slave. वो सब लोग उसके आए थे पर दंड देखने जो एक नौकर भाग गया था। A lion from the jungle was put before the slave. एक शेर जंगल से उस नौकर के सामने रखा गया। The lion roared loudly and came towards the slave. और वही शेर बहुत तेज खुर्राया और अब फिर से नौकर के सामने आ गया। The lion slowly advanced towards the slave and instead attacking the slave. The lion जो शेर था वह एडवांस मतलब आराम से आने लगा उस नौकर के पास and instead of attacking the slave और वो स्लेव पर कुछ कर भी नहीं रहा था। He started licking his hands out of love. उस शेर ने उसके हाथ को एकदम प्यार से चाट रहा था। The slave too patted him affectionately. जो नौकर था वो भी उसको सहलाने लगा अच्छे से। It was the same lion whom the slave had helped in the forest. वो वही शेर था जिसको उसने उसकी पैर से जो सुई निकालकर उसकी मदद की थी। Everyone clapped for the bravery and the kindness of the slave and he was set free. सब लोग उसके लिए ताली बजाने लगे उसके बहादुरी और दयालुता की वजह से और वो उसको दंड ना मिलने की जगह उल्टा छोड़ दिया गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलता है कि दयालुता हमेशा दयालुता से भी आगे रहती है। थैंक यू, आज इतना ही। बाय बाय, सी यू।